नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हर लड़के या हर लड़की को फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना ही पड़ता है। ऐसे में उनको पढ़ाई को छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। लेकिन कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपनी जॉब तो करते ही हैं, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी गिव अप नहीं देते हैं। हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। जॉब करना, वो भी फुल टाइम में, और फिर अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे पाना, ये थोड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन अगर दिल में अरमान हो, हौसलों में बुलंदी हो और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बशर्ते सही टाइम मैनेजमेंट करना होगा, सही से टाइम टेबल को फॉलो करना होगा और उसके बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फुल टाइम जॉब में हैं तो दिखती बात है कि उसमें थकावट होगी ही, थोड़ा बहुत मेंटली प्रेशर भी होगा। यहां पर किसी भी प्रकार का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। भले ही कितने ही पर्वत देसाई आए और अपनी मोटिवेशनल स्पीच देके चले जाए, मोटिवेशन तो यहां पर काम करेगा ही नहीं। यहां पर सबसे बड़ा आपका कोई दोस्त होगा तो वो है आपका टाइम। टाइम के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा आपका कोई दोस्त है तो वो है आपका शरीर। इन दोनों का सपोर्ट आपको चाहिए होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला नियम आपको यह बनाना पड़ेगा वो सुबह जल्दी उठने का। सुबह उठ जाओ जल्दी से 4 बजे या फिर 5 बजे। उठते ही 1 घंटे का टाइम आपको अपने शरीर को देना होगा, क्योंकि शरीर आपका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है इस महायुद्ध में। बिना इस शस्त्र के आप कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। ये रियलिटी है मेरे दोस्त। उठने के बाद 20-25 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना होगा, फिर हल्की सी एक्सरसाइज, हल्का सा व्यायाम, योगा, ध्यान जो भी है वो करना होगा और उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 20 मिनट तक मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप में 2 घंटे की नींद लेने के समान एनर्जी आ जाती है। मतलब 2 घंटे की नींद लेकर जब आप उठते हो तो आपको जैसा फील होता है, जो आप में एनर्जी होती है, सेम एज इट इज एनर्जी अगर आप 20 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं तो आप में वो एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से समझदार भाई आकर कहेंगे कि ऐसा है तो फिर हम 60 मिनट तक मेडिटेशन कर लेंगे, फिर पूरी रात तक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 60 मिनट मेडिटेशन करने का मतलब है 6 घंटे की नींद। तो इसमें ऐसी बात है मेरे दोस्त कि 60 मिनट मेडिटेशन करने में पहली बात तो ये कि उसमें एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है। लेकिन मान लो आपने एफर्ट लगाकर पूरी दिनचर्या को अच्छी करके और आपने मेडिटेशन कर भी लिया 60 मिनट का। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने 60 मिनट का मेडिटेशन कंसिस्टेंटली कर लिया तो पूरे के पूरे 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेने की ही जरूरत पड़ेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त, ये बड़े बड़े तपस्वी और मुनि लोग कहते हैं। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा टॉपिक से हट जाऊंगा, फिर आते हैं अपने मुद्दे पर। और उसके बाद मान लो आप 6 बजे तक अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, योगा, मेडिटेशन, नहाना धोना जो भी है, और मान लो 6:30 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपके पास ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 3 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा। 3 घंटे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं और फिर 10 बजे आप अपने ऑफिस जा सकते हैं अपने काम पर। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप ऑफिस जाओ तब मैथ्स, फिजिक्स या कोई अदर सब्जेक्ट का कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको बहुत जल्दी से याद नहीं होता है, उसको आप अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचकर साथ में ले जाओ। और जब भी ऑफिस में बीच बीच में टाइम मिले, फ्री हो, तब मोबाइल खोलो और उसको देख लो। और वो भी 1 या 2 ही फॉर्मूले ले जाना है, ऐसे नहीं कि आप पूरी की पूरी किताब लेकर चले जाए, नहीं तो फिर आपका ऑफिस के कामों में मन नहीं लगेगा और बॉस की डांट पड़ेगी वो अलग से। और उसके बाद शाम को जब आप ऑफिस से घर आते हो, मान लो 8 बजे तक आप अपने घर आ जाते हो, 8 बजे आकर अच्छे से नहा धोकर 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूं कि इस महायुद्ध में आपका सबसे बड़ा दोस्त है अगर, तो वो है आपका टाइम और आपका शरीर। यही आपके 2 ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको विजय दिलाएंगे। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपकी पूरे दिन की मेंटली और फिजिकली जो थकान होती है वो दूर हो जाती हैं। और उसके बाद रात को आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है, रात को 2 घंटे की पढ़ाई बहुत है।
क्योंकि आपको सुबह वापस जल्दी उठना भी है, इसलिए 10 या 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि यही सही टाइम होता है सोने का। 3 घंटे की पढ़ाई सुबह और 2 घंटे की शाम को, इस तरह टोटल 5 घंटे की पढ़ाई। मेरे दोस्त, पढ़ाई सिर्फ 5 घंटे की है, जो आपको सुनने में बहुत ही कम लग रही होगी, लेकिन अगर आपने यही 5 घंटे की पढ़ाई रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ की तो आप किसी टॉपर से कम नहीं होंगे। ये रियलिटी है मेरे दोस्त, क्योंकि पानी की एक बूंद जब किसी पत्थर पर गिरती है ना, तो पहली बूंद में कोई असर नहीं होता, दूसरी बूंद में भी कोई असर नहीं होता, लेकिन यही बूंद जब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ गिरती रहती हैं, तब पत्थर पर भी एक बड़ा सा खड्डा बन जाता है। यह कंसिस्टेंसी का पावर होता है मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जब महिलाएं पानी भरने कुएं पर जाती हैं, तब बार बार उस रस्सी को खींचने की वजह से पत्थर से बनी हुई परत पर घाव बन जाते हैं। एक मुलायम वस्तु जो कि रस्सी है, मुलायम वस्तु कठोर वस्तु पर कंसिस्टेंसी के कारण घाव कर जाती है। यह पावर होता है कंसिस्टेंसी। इसलिए अगर आप 5 घंटे की ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको अगर कंसिस्टेंटली करते हैं, तो यही सफलता की सही चाबी है। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ द सक्सेस। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स और कुछ बातें। आई होप कि ये आपको काफी हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।